17 दिन और 400 घंटों तक लगातार चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अंदर फंसे हुए 41 लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। It is a momentous occasion that the entire nation had been eagerly waiting for since November 12th, when a portion of the Silkyara tunnel caved in. When the last worker was evacuated from the tunnel, the entire nation celebrated, lauding the courage and determination of both the rescuers and the rescued. Pushkar Singh Dhami, the Chief Minister of Uttarakhand, stated that the workers will be kept under medical supervision before being discharged. He also announced a financial reward of 1 lakh for each of the 41 construction workers. The success was a collective effort of 652 people. जी हाँ, 652 लोग जो थे वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे। उनमें से कुछ से हमने बात भी की, सुनिए। जैसे मैं वहाँ गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से, मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। सर काफ़ी दिनों से आपको पता ही, आप लोग भी यहीं थे और हम लोग भी हैं, तो लगातार जो है इसके अंदर जब भी काम चल रहा था हम लोग उसमें प्रैक्टिस भी कर रहे थे और जा भी रहे थे जब तक। तो आज फाइनली ये काम पूरा हो पाया। तो हम लोग जो काफ़ी दिनों जो प्रैक्टिस करे वो हमारे काम आए। और हमारे जो कमांडर थे, पहले आप लोग अंदर गए सर, सबसे पहले हमारे जो 2 रेस्क्यूअर गए थे, उसके बाद फिर 2 एसडीआरएफ के गए थे, फिर और तो ऐसे लगातार 5-6 रेस्क्यूअर हमारे अंदर पहुंचे थे। पहले 5-6 लोग आप लोग अंदर? हाँ जी सर। फिर एक एक करके उनको बाहर निकालते गए। और फिर अंदर गए सबसे पहले आप तो क्या देखे वहाँ? सर वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ पे बैठे थे, उनको हमने पूछा सर पहले क्या है कैसे, तो वो काफी उत्साहित हो रखे थे। जब हम पहुंचे तो काफी एक्साइटमेंट थी उनके अंदर। बिल्कुल हमारे जवान इस तरह की सिचुएशन से हमेशा रूबरू होने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा आपने देखा, ये भारत के इतिहास में बहुत ही अपना बड़ा ऑपरेशन ये था और हमारे जवानों ने पहले दिन से ही इसको विभिन्न सिचुएशनों को देखते हुए उसकी तैयारियां की थी। और हमारे ऑफिसर्स उसके साथ में दिन रात अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और आखिरकार हमने उन अपने श्रमिक भाइयों के पास पहुँच उनको सकुशल निकाल कर हमने भारतवर्ष के लोगों को दिखा दिया कि एनडीआरएफ जो है कर्मठ फोर्स है और हमने उसी कार्य को ठीक प्रकार से किया। देखिए, 41 ट्रैप्ड पर्सन्स को निकालना ही अपने आप में एक चुनौती थी और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। जो लास्ट इंटरवेंशन था वो जॉइंट ऑपरेशन था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का। मगर मैं कहूँगा कि ये अकेला सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ का नहीं था, बहुत सारी एजेंसीज इसमें लगी हुई थी। पीएमओ, एमएचए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, आर्मी थी, बीआरओ थे, आपके जो एनएचआईडीसीएल है उनकी वर्कर्स थे, कंटिन्यूसली एंगेज थे ऑगर मशीन को फिक्स करने में। और बेसिकली उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हमारे जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा समन्वय था, एक बेहतरीन समन्वय था, जिस कारण ये ऑपरेशन संभव हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेस्क्यूड वर्कर्स से तुरंत बात की। उनकी सेहत कैसी है ये उनसे जाना। सभी वर्कर्स को एक कमरे में इकट्ठा किया गया और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। अर्लियर द प्राइम मिनिस्टर आल्सो प्रेज्ड द सक्सेसफुल टनल रेस्क्यू, डिस्क्राइबिंग हाउ इट हैड स्टर्ड इमोशंस इन एवरीवन. Furthermore, the Chief Minister of the state and Union Minister V.K. Singh emphasized that the Prime Minister had closely been monitoring the rescue operation. मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को
मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। सर, किस तरह की कामयाबी आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहेंगे इसको? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं, टनल ऑपरेशन अब तक का। ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि बड़ा या छोटा वो नहीं होता। इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर, विदेश देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन। सर